हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से इस बार कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। 14,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कंबाइंड नोटिफिकेशन आई हुई है दोनों की तरफ से एक साथ। और अगर एक ही पोस्ट, सेम सब्जेक्ट सेम पोस्ट के लिए अगर आप केवीएस में भी फॉर्म भरेंगे और एनवीएस में भी सेम सब्जेक्ट सेम पोस्ट, टीचर्स की बात करी हूँ, तो 1 फीस ही आपको लगेगा, 1 फीस लगेगा। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी, क्योंकि डे बाय डे जो है ना कंडीशन खराब हो रही है। जैसे पहले बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती थी या रेगुलर आती थी, वो सब चीज़ें अभी नहीं रह गई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें छूट मिल रही है। जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, उनमें 10 ईयर्स की महिलाओं को छूट मिल रही है। तो मौका ज़रूर, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और फॉर्म एटलीस्ट ज़रूर भर दें। एग्जाम डेट की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट अभी इस बार एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया। तो पहले टियर 1 लेने वाले हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर शीट पे रहेगा। और इस बार क्योंकि पिछले बार बहुत ज्यादा ऑनलाइन एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ था, धांधली हुई थी, पूरा न्यूज़पेपर तो उसी से भरा हुआ था, तो इस बार ओएमआर शीट पे लेंगे। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सर्कल होता है ना, ठीक से आपने फिल नहीं किया, ऐसा फिल कर दिया, थोड़ा भी रह गया ना, तो वो फिर उसको काउंटिंग नहीं होती। तो सर्कल फिल करते समय थोड़ा टाइम लगा के सर्कल को फिल करना है, ऐसा पूरा कंप्लीटली डार्क होना चाहिए। तो ओएमआर शीट पे होगा आपका पेपर, इंग्लिश में तो रहेगा ही रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, और उसमें कई सारे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इंग्लिश के अलावा पेपर किस में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, या फिर कई सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस दिए हुए हैं जिनमें आप पेपर पढ़ भी सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। तो टियर 1 कंप्लीटली जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, जिसमें कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ना। तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इसमें आपको 1 गलत आंसर के लिए 1 मार्क कट जाएंगे, 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क माइनस हो जाएगा, है ना, नेगेटिव मार्किंग। यस, टियर 1 की बात करें तो इतना तो क्लियर है सभी को। और टियर 1 में इंग्लिश में एक पेपर रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक और आपको ऑप्शन मिलेगा, हिंदी या फिर कोई भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज की लिस्ट दी हुई है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भी। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पूरा लैंग्वेज कैसे चूज करना है वो बताया है। अब बात कर लेते हैं कि टियर 1 का एग्जाम कब होगा। पहले तो टियर 1 से शॉर्टलिस्टिंग होगी, जितने भी हर सब्जेक्ट या हर पोस्ट के लिए जितने भी सीट्स हैं, उससे 10 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट को टियर 1 से शॉर्टलिस्ट करके टियर 2 के लिए लेके जाएंगे। फिर टियर 2 एंड इंटरव्यू के बेसिस पे फाइनल लिस्ट बनेगी। टियर 2 का वेटेज रहेगा 85% एंड 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, लेकिन उसकी वेटेज रहेगी 15%। दोनों मिला के इंटरव्यू एंड टियर 2 आपका रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट में टियर 1 का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। टियर 1 सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग के लिए रखी गई है। शॉर्टलिस्ट करेंगे और बाकी कैंडिडेट जो नहीं शॉर्टलिस्ट हुए उनको फिर टियर 2 में कुछ भी मौका नहीं मिलेगा। तो शॉर्टलिस्ट होना जरूरी है, तो इसमें भी अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा। टियर 1 में एक अच्छी चीज है कि आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने का भी प्रेशर नहीं है, जो नॉर्मल जो। चलिए अभी एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्जाम डेट में आपको बता दूं कि अभी 2022 में क्या किया है और अभी ईएमआरएस में क्या किया है, दोनों का पैटर्न आप देखेंगे तो आपको एग्जाम का डेट जो है ना आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। मैं तो आपको बता ही रही हूँ। और अभी जो केंद्रीय विद्यालय का पैटर्न था लेटेस्ट, वो देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले जो है ना 2022 की बात कर लेते हैं। ईयर 2022 में फॉर्म भरे गए थे। भरे गए थे 5 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर से लेके, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनको तो शायद याद भी होगा, 5 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर। अभी आप देखेंगे इस बार भी ज्यादा टाइम नहीं दिया, वही 20 डेज का टाइम इस बार भी दिया है। पिछले टाइम भी वही 20 डेज का एग्जैक्ट 2021 का डेज का टाइम दिया था। तो इतने में फॉर्म भरा था उन्होंने 2022 में, और एग्जाम ले लिया था 7 फरवरी से। एग्जाम की डेट जो है ना, एग्जाम की डेट ले ली थी 7 फेब से लेके 11, मतलब जब शुरू हो गया तभी से काउंट करेंगे। तो फेब मार्च से शुरू हो गया, फेब से शुरू हो गया और मार्च तक चला था, 7 फेब से शुरू हो गया था। तो अभी आप देखें लास्ट डेट जो है 26 दिसंबर है ना। और आपको टाइम कितना मिला एग्जाम शुरू होने में, लास्ट डेट 26 दिसंबर से 7 फरवरी तक कितना टाइम मिला आपको, जनवरी पूरा मिला और इधर
7 दिन और इधर 3 दिन, 3-4 दिन, तो मतलब 1 मंथ एंड 10 या 11 डेज आपको मिले एग्जाम के लिए, है ना। 1 मंथ 10 डेज, बस इतना ही। ये 2022 का सीन था केवीएस का। एनवीएस का इतना कुछ नहीं रहता है, बट इस बार क्योंकि सीबीएसई करवा रही तो सीबीएसई ने ही पिछली बार भी, तो अभी देखें 1 महीना 10 दिन आपको 2022 में टाइम मिला। ईएमआरएस का भी देख लेते हैं, ईएमआरएस में क्या किया है। अभी जो ईएमआरएस का रिक्रूटमेंट ईडब्ल्यूएसई जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा है वो भी देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है कि ईएमआरएस में क्या हुआ, क्योंकि सभी ऑटोनोमस अभी हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गए, तो इसका फॉर्म जो है इन्होंने भरवाया था 19 सितंबर से, एक्सटेंडेड डेट बोलते हैं, तो 19 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू किया और 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरवाया, है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम दिया है ईएमआरएस में कि 19 सितंबर से 28 अक्टूबर तक फॉर्म भरने को दिया है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम कब डेट रखी है वो आप सबको भी पता है, 13 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो गए, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर, है ना, 3 ही डेट रखे गए। तो एग्जाम शुरू कब हो रहा है, 13 दिसंबर को। फॉर्म कब लास्ट भरेंगे, 28 अक्टूबर। अब एग्जैक्टली आप काउंट करो, नवंबर पूरा महीना मिला आपको और दिसंबर में इधर 12 दिन, एग्जैक्टली वही 1 मंथ 15 डेज। तो अभी आपने देखा केवीएस 2022 में 1 महीना 10 दिन टाइम मिला, ईडब्ल्यूएसई में 1 महीना 15 दिन दे रहे हैं एग्जाम की डेट के लिए, तैयारी के लिए, सिर्फ लास्ट डेट से। तो सेम यही फॉलो करेंगे, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 20 दिन से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी केवीएस एनवीएस का जो है 2025 का लास्ट डे क्या है फॉर्म भरने का, 4 दिसंबर, है ना। अगर मान लेते हैं एक्सटेंशन कर भी दिया, तो ज्यादा एक्सटेंशन किया नहीं, ईएमआरएस का आपने देखा ना, ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया, 4-5 दिन इतना ही डेट एक्सटेंड किया। चलिए मान लेते कि कर भी दिया, मान लीजिए इन्होंने 8 या 10 दिसंबर तक एक्सटेंड भी कर दिया, तो भी कितना टाइम मिलेगा आपको, 1 महीना 10 दिन मिलेगा। तो ये दिसंबर आपको पूरा मिल जाएगा, समझ लेते हैं 20 दिन आपको यहाँ दिसंबर में मिल जाएगा, और पूरा दिसंबर आपको 20 दिन मिलेगा तैयारी करने के लिए। और जनवरी में, क्योंकि 1 महीना 10 दिन देंगे ना टाइम, तो जनवरी में और 20 दिन आप रख लो, तो 20 जनवरी तक आपका एग्जाम हो जाएगा। 28 जैन तक आपका एग्जाम मोस्टली टीयर 1 ले लेंगे, केवीएस एनवीएस कंबाइंड। तो जैन में किसी भी डेट में 20 जनवरी या 20 जनवरी के बाद, तो 3rd वीक से लेके लास्ट वीक तक, 3rd या 4th वीक में आपका जनवरी 2026 में इसका टीयर 1 हो जाएगा केवीएस एनवीएस का, टेंटेटिवली, है ना। ये टेंटेटिवली है और मोस्टली यही समझ लो आप, 3rd या 4th वीक जनवरी 2026 टीयर 1 हो जाएगा। फिर जैसे टीयर 1 हो जाता है तो फिर ज्यादा टाइम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट टीयर 1 के लिए आपको 3रे से 4थे हफ्ते में जनवरी के रेडी रहना चाहिए, कि यही दिमाग में लेके आपको प्रिपरेशन जो है ना स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है?